जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी के सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं इस क्लास की शुरुआत करूंगा। लाइन कुछ इस तरीके से है कि थकना नहीं है मेरे भाई, कि थकना नहीं है मेरे भाई, अभी और आगे जाना है, अभी और आगे जाना है। जो लोग कहते हैं आपसे, जो लोग कहते हैं कि आपसे कि रहने दे भाई नहीं होगा तुझसे, रहने दे भाई नहीं होगा तुझसे, उन्हीं लोगों को तो करके दिखाना है, उन्हीं लोगों को तो करके दिखाना है। दोस्तों, हिस्ट्री के मेरे द्वारा अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 3 वीडियोस अपलोड कर लिए गए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के। आज हमारा ये चौथा वीडियो होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हर कभी भी जब कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूके एसएससी का हो, चाहे वो यूके पीएससी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो यूपी का है, चाहे वो किसी भी स्टेट का वो एग्ज़ाम है, वहाँ आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से अब, ठीक है, अब जो कंपटीशन बढ़ा है और उसमें एग्ज़ाम का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो उस स्तर को, ठीक है, उस स्तर को तोड़ने के लिए हम लोगों को हिस्ट्री को काफ़ी डीप और डिटेल से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे भाइयों, वो दौर गया कि जहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम एक लूसेंट को पढ़ के, ठीक है, एक लूसेंट को पढ़ के पूरा उसको रट्टा मार के क्रैक हो जाता था। ठीक है, आज आज भी लूसेंट से प्रश्न आते हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं आते हैं जिस मात्रा में पहले आते थे। आज एग्जामिनर आपसे ये डिमांड करता है कि भाई ये लूसेंट तो है, ये मानक तो है, ये बुक से तो हम देंगे, लेकिन इसके अंदर जा जाकर घुस घुस कर इसके अंदर से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो जब एग्जामिनर मेरे साथियों उस बुक के अंदर घुस घुस के क्वेश्चन बना सकता है, तो हमें भी हर एक टॉपिक के अंदर घुसना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को डिटेल वाइज हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपके साथ निरंतर रूप से हूँ जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, जो मैंने कमिटमेंट किया है वो मैं पूरा करूँगा। ठीक है, एक दूसरी बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अब मैं आप लोगों को व्हाट्सअप के माध्यम से, ठीक है, पहले क्या करता था कि व्हाट्सअप में लिंक देता था आप लोगों को, जो भी लोगों को, अब आप लोगों को, उन्हीं लोगों को, ठीक है, उन्हीं लोगों को मेरे वीडियोस दिखेंगे जो लोग, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, जिन लोगों ने नोटिफिकेशन, अब मैं किसी को भी ऐसे लिंक कॉपी शेयर करके ये वाला सिस्टम मैं नहीं रखने वाला। जिन लोगों को वीडियोस देखना होगा देखेंगे, नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं वो अपने 5 चहेते, ठीक है, अपने 5 चहेते दोस्तों तक इन वीडियोस का जो लिंक है, ठीक है, उसे ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, अब वो, अब क्यों कि लिंक पहुंचाना क्यों ज़रूरी है, उसमें आप लोगों का ही बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है, अभी मैं अंडर 1000 हूँ, तो जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के बीच डायरेक्ट लाइव इंटरेक्ट कर सकता हूँ और लंबी लंबी मैराथन क्लास जो है आप कर सकता हूँ। और आप लोग क्या कर सकते हो कि बीच क्लास में जहाँ पे आपको डाउट होता है वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसलिए क्या है, इसलिए 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइव आने के लिए। क्लियर है? आई होप आप लोग इतनी जो चीज़ें मैं मेरे द्वारा बताए हैं, बताई गई है, इन चीज़ों में जो मेरा कॉपरेट है, मेरे को कॉपरेट ज़रूर करोगे। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का और क्लास शुरू करते हैं। अब लगभग जो मेन नगर थे हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता के, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ अन्य स्थलों के बारे में, जैसे आपका हरियाणा में, ठीक है, आपके हरियाणा में पड़ता है साथियों, ठीक है, हरियाणा है और हरियाणा में पड़ता है आपका राखी गढ़ी। क्या पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है राखी गढ़ी। आपसे पूछेगा कि जो राखी गढ़ी है वो कहाँ पर पड़ता है, तो कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। यहाँ की क्या सबसे बड़ी बात है तो आपको लिखना, ठीक है, जो ये राखी गढ़ी है ये भारत में, ठीक है, ये क्या है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है,
भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को हरियाणा का जो राखी गढ़ी है, इसके बारे में आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके अलावा और क्या बात आप लोगों को किसके बारे में पता रहना चाहिए? दूसरा है आपका हरियाणा का ही दूसरा स्तर है, वो है धौलीवीरा। कौन सा स्थल है? धौलीवीरा। अब धौलीवीरा के बारे में आप लोगों को क्या बात पता रहनी चाहिए कि जो ये धौलीवीरा है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। और तीसरा स्थल जो है वो है कुनाल। हरियाणा का क्या है? हरियाणा में एक स्थल है, और वो कौन सा स्थल है? वो है कुनाल। आपसे पूछेगा कि कुनाल कहाँ पड़ता है, तो कुनाल पड़ता है आपका कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हैं चांदी के 2 मुकुट। ठीक है, आपसे पूछेगा कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं आपके कुनाल नामक स्थान से। काफ़ी लोगों का कहना था कि सर आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए, तो अब मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा लिखना पर्याप्त है। ठीक है, वो छोटा मैं इसलिए लिखता था कि कम जितना भी जल्दी से जल्दी क्या हो सके इस बोर्ड पे आ सके, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखता हो, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया है, बड़ा लिखना शुरू कर दिया है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, कुनाल नामक का स्थान है जहाँ से क्या मिले हैं? चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। उसके बाद आप लोग एक और महत्व आप लिखेंगे, आप लोग गुजरात के बारे में। कहाँ के बारे में पढ़ेंगे? गुजरात के बारे में। हरियाणा हो गया। अब देखो गुजरात के कौन कौन से स्थल हैं जो हमने नहीं पढ़े और महत्वपूर्ण है, जैसे है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो ये सुरकोतड़ा है ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी वाले क्षेत्र में। कहाँ पर है? ये आपका कच्छ की खाड़ी में है। दूसरा आप लोग इसके बारे में क्या ध्यान रखोगे? इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस सुरकोतड़ा से मिले हैं घोड़े का अस्थि पंजर का कंकाल। ठीक है, घोड़े का अस्थि पंजर कंकाल। आपसे पूछा जाएगा कि घोड़े का अस्थि पंजर कंकाल कहाँ से मिला है, तो आप बताओगे कि घोड़े का अस्थि पंजर जो कंकाल है ये मिला है सुरकोतड़ा से। कहाँ से मिला है? सुरकोतड़ा से ये मिला है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि और क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की, तो और एक विशेषता और ध्यान रखोगे कि जो ये सुरकोतड़ा है इसका पतन भूकंप आने के कारण हुआ है। किस चीज़ से हुआ है? भूकंप आने के कारण पतन। ठीक है, आप बताओगे कि भूकंप आने के कारण इसका क्या हुआ है? पतन हुआ है। बस इतनी चीज़ें दोस्तों जो आप लोगों को हरियाणा और गुजरात के स्थलों से संबंधित ध्यान रखनी है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें, ठीक है, जितनी यहाँ पर बताई गई है वो समझ में आ गई होगी। अब कुछ और स्थान हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है। जैसे है आपका रंगपुर। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए रंगपुर। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, हरियाणा है, हरियाणा में मिला है। हरियाणा में कौन सा स्थल है? राखी गढ़ी है, जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप बताओगे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में और कौन सा स्थल है, तो हरियाणा में धौलीवीरा है, कुनाल है, और कुनाल जो स्थल है वहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में पड़ता है सुरकोतड़ा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सुरकोतड़ा कहाँ पर है, तो आप बताओगे कि सुरकोतड़ा है आपका
कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में है। और घोड़े का अस्थि पंजर कंकाल हमें यहाँ से मिला है। अगर हम बात करें कि जो सुरकोतड़ा है, ठीक है, इसका जो ये पतन हुआ तो इसके पतन के पीछे भूकंप को माना जाता है कि भूकंप आने के कारण इस क्षेत्र का पतन हुआ। आई होप इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रंगपुर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? अब रंगपुर के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो रंगपुर आपका पड़ता है, ठीक है, ये पड़ता है आपका सौराष्ट्र, ठीक है, जिसे आप महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र कह सकते हैं। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है इसके कठियावाड़, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? कठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है। और जिला रखना आप सीधा ध्यान, अहमदाबाद नगर, ठीक है, अहमदाबाद जिले में, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ से ये जो है आपका, ये भादर नदी के तट पर है। किस आपसे पूछा जाएगा किस नदी के तट पर है, तो ये भादर नदी के तट पे है। इतनी बात आप लोग, अहमदाबाद में पड़ता है और किस नदी के तट पर है? भादर नदी के तट पर है। इतनी बात हो गई है। अब आपको बात ध्यान रखनी है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई साक्ष्य की बात बताओ, तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं धान की भूसी के, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग बताना कि धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से अब चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट दिख रही होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। महाराष्ट्र, इसको आप लोग, ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसको अहमदाबाद जो ज़िला है ये पड़ता है आपका गुजरात, कर लेना आप इसको, ठीक है। इसको जो रंगपुर वाला जो क्षेत्र है ये पड़ता है आपका गुजरात में, इसलिए आप इसे सौराष्ट्र ना करते हुए, महाराष्ट्र ना करते हुए इसे कर लेना आप गुजरात, ठीक है। चलिए आगे पड़ता है अहमदनगर जिले में। उसके अलावा बात करें ये किस नदी के तट पर है, ठीक है, तो ये है आपका गोदावरी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर है? गोदावरी के तट पर ये है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, ये सबसे, ठीक है, सबसे दक्षिणतम, ठीक है, सबसे दक्षिणतम स्थल है। सिंधु, आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तो आप बताओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है आपका दैमाबाद। क्लियर हो गई बात? एक एक चीज़, ठीक है, एक बार नोट्स बनेगा और ऐसा बनेगा कि कभी आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इतनी बात हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, ठीक है, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब आप लोग लिखेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में क्या ध्यान रखना है, इसका पड़ता है पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत? पंजाब प्रांत है इसका। और इस पंजाब प्रांत, ठीक है, इस पंजाब प्रांत में पड़ता है एक सबसे बड़ा स्थल है जो आपका गनेरी वाला, ठीक है। कौन सा स्थल पड़ता है? गनेरी वाला पड़ता है सिंध प्रांत में। और ये जो ये गनेरी वाला है ये हड़प्पा काल का, ठीक है, हड़प्पा
काल का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप बताओगे कि हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल है गनेरी वाला। कौन सा है? गनेरी वाला हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल है। इतनी बात हो गई है। उसके बाद उसके अलावा आप लोगों ने क्या बात ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर एक क्रम लिख रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, ठीक है, 4 बड़े बताऊंगा। और 4 बड़े कौन कौन से? सबसे पहले आएगा आपका गनेरी वाला। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? गनेरी वाला, और जो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, गनेरी वाला हो गया। सेकंड नंबर पे आता है आपका मोहनजोदड़ो। सेकंड पे कौन आएगा? मोहनजोदड़ो आता है। और थर्ड पे आता है आपका राखी गढ़ी। कौन सा आता है? राखी गढ़ी आता है। और चौथा आता है आपका धौली वीरा। कौन सा आता है? धौली वीरा। अब आपको ध्यान रखना है, जो ये धौली वीरा है, यहाँ से क्या, यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखना है यहाँ की याद। अब जो ये गनेरी वाला है और मोहनजोदड़ो है, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और जो ये राखी गढ़ी और धौली वीरा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? गनेरी वाला, फिर है मोहनजोदड़ो, फिर है राखी गढ़ी, और फिर है आपका धौली वीरा। अब जो ये आपका राखी गढ़ी और धौली वीरा है, ये पड़ता है आपका इंडिया के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? इंडिया के अंदर पड़ता है। और राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? राखी गढ़ी पड़ता है आपका हरियाणा में। और जो आपका ये धौली वीरा है, ये पड़ता है गुजरात में। इसको लिख भी लेना आप लोग, ये पड़ता है हरियाणा और ये पड़ता है आपका गुजरात। आई होप जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं जो और भी महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, लेकिन उनका और कुछ उतना इम्पॉर्टेंस नहीं है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, हम सिर्फ उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जानी है। तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इंक फिल करता हूँ तब तक। चलिए, क्या करना दोस्तों, 20 में थोड़ा सा इंक क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखना ज़रा सा, सिंध प्रांत के थोड़ा सा हम कुछ और स्थल देख लेते हैं जो पाकिस्तान में पड़ता है। कौन जाने यहाँ से प्रश्न पूछ ले। लिखोगे आप सिंध प्रांत। ठीक है, तो सिंध प्रांत का एक स्थल लिखोगे आप सबसे पहले कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी। इस कोट दीजी के बारे में आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है बात, इस कोट दीजी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये कोट दीजी है, यहाँ से मिला है अलंकृत खंबा। क्या मिला है यहाँ से? अलंकृत खंबा मिला है। दूसरा यहाँ से पत्थर का तीर। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पत्थर के तीर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं
कोट दीजिए, जो कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत में पड़ता है, और सिंध प्रांत आपका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है आमरी के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखना है, आमरी, ये भी आपका सिंध प्रांत में पड़ता है। और इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से मिले हैं बारासिंगा, ठीक है, बारासिंगा के साक्ष्य। आपसे पूछेगा कि बारासिंगा की, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में और आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगे, फिर आप बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन ये है सिलेबस के अंदर। आमरी से क्या मिले हैं, बारासिंगा के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके अलावा अनी मुराद, इसे तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। अनी मुराद जो स्थल है, ये क्या है, ये आपका एकमात्र ग्रामीण स्थल है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र, बहुत यूनिक बात है इसलिए ध्यान रखना इसको, एकमात्र ग्रामीण स्थल। आपसे पूछेगा कि एकमात्र ग्रामीण स्थल कौन सा है, तो वो है अनी मुराद। कौन सा है, अनी मुराद। उसके अलावा जुदीर धड़ो, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आप, जुदीर धड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है, जुदीर धड़ो से आपसे पूछेगा क्या मिला है, तो एक तो आपको स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धौलीवीरा से, और यहाँ से भी आपको स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। आपसे पूछेगा कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अगर धौलीवीरा ऑप्शन में नहीं है, जुदीर धड़ो है, तब भी क्या है, जुदीर धड़ो से क्या मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है बात। उसके अलावा बस इतनी ही बातें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखिए आप लोग, नौसारो है, ठीक है, नौसारो हो गया आपका, बालाकोट हो गया, और आपका सुत कांगीडोर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। एक और स्थल लिख लीजिए आप लोग, नौसारो, ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग, नौसारो, और ये पड़ता है आपका बलूचिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। और इस स्थान पर, ठीक है, जो ये नौसारो है, इस बलूचिस्तान पर क्या किया गया है, यहाँ से प्राप्त किए गए हैं सिंदूर के साक्ष्य। आपसे पूछेगा कि सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सिंदूर के साक्ष्य आप लोगों को ध्यान रखना है, नौसारो से मिले हैं, जो आपका कहाँ पड़ता है, जो पड़ता है आपका बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, जो सौंदर्य प्रसाधन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से मिले थे, वो मिले थे आपको लिपस्टिक, काजल, ठीक है, गुड़िया, ये मिले थे आपको चंदूहड़ों से। तो आई होप दोस्तों इतनी चीज़ें जितनी ये हो गई हैं अभी तक, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक चार्ट बनाओगे आप लोग, ठीक है, और नदियों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं कि कौन सा जो नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मिटाने के बाद उन सभी स्थलों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं सिंधु घाटी के। अब याद करने का काम आपका है, ठीक है, आप निमोनिक बनाइए, आप ट्रिक से याद कीजिए, आप रट्टाफिकेशन कीजिए, बट आप याद कीजिए इनको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे एक तरफ आप लोग क्या करोगे, एक तरफ आप लिखेंगे नदी, एक तरफ आप लोग को लिखेंगे नदी और एक तरफ लिखेंगे आप लोग स्थल, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे आप सिंधु नदी, सिंधु, ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंधु नदी लिखेंगे। सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, कौन कौन से, एक तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो, इसको आप बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखोगे। फिर आप रखोगे चंदूहड़ो हो गया आपका। तीसरा आप रखोगे आमरी,
ये पाकिस्तान में पड़ता है। और आपका हो गया अली मुराद, अली मुराद, ठीक है। उसके अलावा आपका हो गया कोट दीजी, कोट दीजी। ये सारे स्थल कहाँ पड़ते हैं? सिंधु नदी के तट पर पड़ते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है चिनाब का, इसके तट पे है मांडा जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। फिर आप ध्यान रखोगे रावी का, रावी के किनारे पड़ता है आपका हड़प्पा, ठीक है। सतलज, रोपड़, सतलज के किनारे कौन है? रोपड़ है, ठीक है। उसके अलावा घग्गर या सरस्वती नदी, घग्गर देगा या सरस्वती देगा, इनके तट पर है कौन सा? बनवाली हो गया, आपका राखी गढ़ी हो गया, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। कुनाल हो गया और आपका कालीबंगा हो गया। कालीबंगा जहाँ से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अब कुछ और नदी है और कुछ और स्थल है जो आपको सबको क्या करना है? अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम लोग भोगवा, भोगवा नदी, इसके तट पर है लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोथल है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है हिड्डन, एक नदी है हिड्डन नदी, और इस हिड्डन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके अलावा ताप्ती, ताप्ती के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वो बसा है मालवन, ताप्ती के किनारे मालवन। भादर नदी, इसके किनारे कौन सा बसा हुआ है? इसके किनारे बसा हुआ है रंगपुर, कौन सा बसा हुआ है? रंगपुर। गोदावरी आएगा ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, इन दो में से एक आएगा। अगर प्रवरा नहीं देता है तो गोदावरी देगा। तो इसके तट पर है आपका दैमाबाद, कौन सा स्थल है? दैमाबाद, ठीक है। आपकी दास्क नदी, बताया था ना आपको, सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकाकेडोन, कौन है इसके तट पर? सुतकाकेडोर, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है एक नदी है सादीकोर, सादीकोर नदी है, ये किसका, कौन है इसके, कौन सा शहर है इसके तट पर? इसके है सोतकाकू, सोतकाकू शहर इसके तट पे। कुछ नाम ऐसे होंगे जो आप लोगों ने सुने नहीं होंगे, ठीक है। किम नदी, किम नदी के तट पर है मेहाम। ये सारे स्थल किसके हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। आई होप दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और कल से हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसका नगर नियोजन किस तरीके का था, ठीक है। तो आप लोग, नदी है लिखा हुआ है एक तरफ स्थल लिखा हुआ है, सबको आपने याद करना है। सिंधु के तट पर कौन सा है? सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, चंदूहड़ो है, ठीक है। उसके कैसे ध्यान रखोगे? मोहन है और चंदा है। कहाँ, किस नदी के तट पर खेलते थे? सिंधु नदी की। किस नदी के तट पर खेलते थे मोहन चंदा? सिंधु नदी के तट पर। आमरी हो गया, अली मुराद हो गया, ठीक है, आमरी अली मुराद, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों को अली मुराद मुस्लिम नाम ध्यान आ रहा है ना? अली मुराद और आमरी कहाँ पर खेलते थे? आपका अली और आमरी कहाँ पर खेलते थे? सिंधु नदी के कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी कहाँ पर है? आपका सिंधु नदी के तट पर है। उसके अलावा चिनाब का मांडा, ये आपको पहले ही याद है। रावी, हड़प्पा, ये आपको तो याद रखना ही है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो मेन स्थल है उनको आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रवि जो मोटा था वो कैसी नीति करता था? हड़पने की, ठीक है। तो हड़प्पा। सतलज किसके सामने है? सतलज, रोपड़, ठीक है। घग्गर, सरस्वती, बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल, कालीबंगा, ये सब कहाँ है? सरस्वती। इनको राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गए, इनको आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली, कुनाल,
घग्गर सरस्वती नदी के तट पर। याद रह जाएगा, 2-3 बार आपने रिपीटेशन करना है इसका, ठीक है। भोगवा, भोगवा कहाँ पर है? भोगवा नदी के तट पर कौन सा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का? लोथल था, ठीक है। हिडन, आलमगीरपुर, ये पहले से याद है। ताप्ती, मालवन, ठीक है। भादर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है। रंगपुर को आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। गोदावरी प्रवरा दैमाबाद के तट पर है। दास्क नदी, सुत कांगेडोर, सादीकोर, सोत का को, ठीक है। किम नदी के तट पर कौन है? मेहाम है। आई होप दोस्तों ये क्लास थी जो सिंधु घाटी का हमारा चौथा लेक्चर था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास किया है। बहुत लोगों का कहना था कि सर हमको दिखता नहीं है थोड़ा सा अच्छे से, तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा लिखना, और मैं आज से जो वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो 1080 पिक्सल की इसको रखूँगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। निरंतर हम लोग जीएस को तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जीएस को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन को अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कवर करेंगे।